प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मेरे प्यारे वीरों, आज की क्लास में आप लोग देख रहे होंगे डिक्शनरी ऑर्डर लिखा हुआ है। अगर मैं इस ओवरऑल क्लास की बात करूं तो ये एक ही क्लास का टॉपिक है और एक क्लास में भी बहुत ज्यादा टाइम का नहीं, मुश्किल से 40-45 मिनट का ये टॉपिक है। अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं, मतलब वेटेज की बात करूं कि पेपर में क्वेश्चन बन सकता है या नहीं, तो लगभग 90% शिफ्टों में एक क्वेश्चन बनता है। एसएससी चाहे जीडी हो, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, एसएससी के किसी भी एग्जाम में इसका वेटेज होता है कि एक क्वेश्चन एटलीस्ट बन जाता है। हर एक शिफ्ट में नहीं, लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट में, 90% शिफ्ट में। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मानकर चलो कि 10 शिफ्ट हुई तो 9 शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं लाजवाब तरीके से। अब मेरे प्यारे वीर, आज हम इस टॉपिक में जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की। तो ये तो सबको पता होगा कि पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है, ऐसे करके सभी को ये लेटर पता होंगे, सभी लेटर जानते होंगे कि कौन सा लेटर कहाँ है और कितने नंबर पर है। कौन सा लेटर बताएंगे सभी की? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना। अभी इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा रहा, ध्यान से समझना। अभी मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते हो। मुझे ऐसे बताओ जैसे मैंने कुछ लेटर लिख दिए, मैंने 1 नंबर पर लिख दिया आर, मैंने 2 नंबर पर लिख दिया डब्लू, मैंने 3 नंबर पर लिख दिया एम, मैंने 4 नंबर पर लिख दिया के, मैंने 5 नंबर पर लिख दिया बी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनका एक सही सीक्वेंस क्या हो सकता है? मुझे ये बताओ, क्या आप बता सकते हो इनका एक सही सीक्वेंस क्या हो सकता है? कैसे बता पाओगे प्यारे गुड्डा? ध्यान से समझो। इनमें सबसे पहले पर आर है, फिर डब्लू है, फिर एम है, फिर के है, फिर बी है। इनका एक सीक्वेंस में नंबरिंग लगाओ जल्दी से, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से नंबरिंग लगाओ एक बार। क्या नंबरिंग लगा सकते हो? बहुत आसान है सर ये तो। सर सबसे पहले बी आता है, तो सबसे पहले बी आएगा, तो इसका मतलब मैंने 5 नंबर लिख दिया क्योंकि बी 5 नंबर पर लिखा हुआ है। बी के बाद क्या आएगा सर? बी 2 पर है, के 11 पर के आएगा, अर्थात 4 नंबर। के 11 पर है, फिर आएगा सर एम 13 वाला, अर्थात 3। फिर आएगा सर 18 वाला यानी 1, जिस पर आर लिख रहा है, और फिर 2 लास्ट में, डब्लू सबसे बड़ा है। तो ये 5 4 3 1 2 ये सीक्वेंस बन रहा होगा। 5 4 3 1 2 ये हमारा सीक्वेंस होगा। थम्स अप करो, यहां तक बात समझ में आ रही है कि बताओ भाई थम्स अप करके, क्या यहां तक एकदम ओके है? मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बता दो, यहां तक सब कुछ ओके है? भाई सबसे पहले बी आया, हाँ या ना? बी के बाद चौथे पर कौन था? के आया, हाँ या ना? फिर उसके बाद 3 पर एम आया, फिर उसके बाद 1 पर आर आया और लास्ट में डब्लू। बी 2 पर आता है, के 11 पर, एम 13 पर, आर 18 पर, डब्लू 23 पर। बस यही सीक्वेंस था। यहां तक बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है मेरे प्यारे दोस्त? कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए। अब जब हमारी समझ में इतना सा हिसाब किताब आ गया तो अब आगे समझते हैं कि आगे क्या है। मुझे बताओ, पहले पर लिखा हुआ है आर के, दूसरे पर लिखा हुआ है आर एम, तीसरे पर लिखा है आर सी, चौथे पर लिखा है आर डब्लू, 5वें पर लिखा है आर
जे छठे पर लिखा है, चलो इनमें ही बता दो, 5 में ही। कैसे कैसे सीक्वेंस लगाओगे? इस बार दो दो लेटर चल रहे हैं, दो दो लेटर चल रहे हैं, ध्यान से समझो। दो दो लेटर चल रहे हैं, क्या बोलेंगे? सर शुरू में तो आर हर जगह कॉमन है। ध्यान से समझो मेरे गुड्डा, शुरू में आर कॉमन है, समझो। बताओ भाई, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे, सभी प्यारे साथी बताएंगे कि अगर मैं इस प्रश्न का आंसर लगाऊं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बताओ भाई, यहां पर ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से क्या बोला कि यहां पर अब ध्यान से समझना, स्टेप कैसे लगाएंगे। गुड्डा आर हर एक स्थान पर कॉमन है। जब कॉमन लेटर हो तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि पहले कौन आएगा, वो तो कॉमन है हर जगह। तो आर से आर तो प्रत्येक स्थान पर कट कर दो। अब आर कट हो गया तो अब ये बचे, के 11 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है, एम 13 पर आता है, जे 10 पर आता है, सी 3 पर। तो बताओ पहले छोटा कौन है? 3 वाला, अर्थात 3 सबसे पहले आएगा। फिर कौन आएगा? 10 वाला अर्थात 5 नंबर। फिर कौन आएगा? 11 वाला अर्थात 1 नंबर। फिर आएगा 2 नंबर और लास्ट में आएगा 4 नंबर। 3 5 1 2 4। थम्स अप करके बताओ यहां तक बात समझ में आ रही है? मात्र इन क्वेश्चनों से मैं तुम लोगों को एक इतने लेवल पर ले जाने की कोशिश करूंगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर तुम खुद दोगे। और आज की ही क्लास से आपका एक क्वेश्चन सुनिश्चित कर दूंगा, 2 नंबर सुनिश्चित कर दूंगा, मात्र इसी क्लास से। यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। पहले पर लिखा हुआ है, पहले पर लिखा हुआ है के डब्ल्यू, दूसरे पर लिखा हुआ है के सी, तीसरे पर लिखा हुआ है, अच्छा ऐसे समझो, पहले पर लिख रहा है के डब्ल्यू आर, के डब्ल्यू आर, दूसरे पर लिख रहा है के डब्ल्यू सी, तीसरे पर लिख रहा है के डब्ल्यू बी, चौथे पर लिख रहा है, चौथे पर लिख रहा है, चौथे पर लिख रहा है, ध्यान से समझना, चौथे पर लिख रहा है के एम ए, और पांचवे पर लिख रहा है, पांचवे पर लिख रहा है के एम सी। ध्यान से समझो, ध्यान से समझना कैसे कैसे मैं स्टेप लगा सकता हूं। मैंने आप लोगों से बोला कैसे कैसे स्टेप लगा सकता हूं, ध्यान से समझना। हमने क्या बोला? जब इनका सीक्वेंस लगेगा तो मेरे प्यारे दोस्त कॉमन लेटर कौन कौन है? क्या के डब्ल्यू के डब्ल्यू के डब्ल्यू कॉमन लेटर है? सर के डब्ल्यू कॉमन नहीं है, के डब्ल्यू कॉमन नहीं है, क्योंकि यहां पर के एम भी आया है। तो कॉमन कौन है? के हटा दो, के से के हटा दो प्रत्येक स्थान पर। अब मुझे यह बताओ, डब्ल्यू 23 पर है, ये डब्ल्यू भी 23 पर है, ये डब्ल्यू भी 23 पर है, ये एम 13 पर है और एम 13 पर है। तो जो 13 13 वाला है वो 2 स्टेप पर है बाबू, 13 13 वाला 2 स्टेप पर है। तो इसका मतलब क्या है? 23 23 वाले बाद में आएंगे, पहले और दूसरे नंबर पे ये दोनों आएंगे 13 13 वाले, क्योंकि इनमें लड़ाई है। अब इनमें पहले कौन आएगा? तो एम से एम खत्म करो, ए 1 पर, सी 3 पर, तो पहले आएगा 4 वाला, क्योंकि एक छोटा है, 4 वाला। उसके जस्ट बाद ये 5 वाला आएगा, क्योंकि पहले और दूसरे स्थान की होड़ इनमें ही थी। आगे यहां पर अब ध्यान से समझो, इनमें डब्ल्यू से डब्ल्यू खत्म कर दो, सी 3 पर है, आर 18 पर और बी 2 पर। तो छोटा कौन है? 2 वाला अर्थात 3, फिर 3 वाला अर्थात 2
और फिर लास्ट में एक सीक्वेंस किस किस का बना है, एक बार प्यारा सा थम्सअप जरूर करना। किस किस का थम्सअप था कि 4 5 3 2 1 सही सीक्वेंस है। गुड्डा जल्दी से बताओ एक बार, कितने साथियों का एकदम लाजवाब सीक्वेंस था कि हाँ जी हमारा 4 5 3 2 1 ही बना है। मेरे प्यारे वीरों, अगर आपका ये सीक्वेंस था तो मैं आपको देता हूं वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सही है, बचपन याद आ गया। कई बार ऐसा होता था हम एक दूसरे से होड़ करते थे, बचपन भी बड़ा अजीब था और बचपन ही अच्छा था। अब तो लगता है कि जिम्मेदारियां का एहसास सा होने लग गया है। बचपन था पता नहीं कहीं भी सो जाते थे और आंखें खाट पर, बेड पर, चारपाई पर ही खुलती थी। बचपन ही अच्छा था, किसी चीज की जरूरत होती थी पता ही नहीं था पिताजी कहां से ले आते थे। बचपन ही अच्छा था, 1 रुपया मांगते थे 2 रुपया मिल जाते थे। बचपन ही अच्छा था, बचपन ही अच्छा था, बिन मांगे पिताजी कपड़े ले आते थे। बचपन ही अच्छा था, ना जूतों की टेंशन, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की। आज बड़े हुए तो लगता है जिम्मेदारियों का एहसास हमारे ऊपर है। बचपन ही अच्छा था मेरे प्यारे दोस्त। बचपन में लगता था कि कभी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और आज लगता है कि कभी मम्मी के हाथों का खाना खाएंगे। बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। खैर, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बचपन में अगर किसी को वेरी गुड मिलता होगा तो उसे इस बात का अफसोस रहता होगा कि काश टीचर एक और वी लगा देते तो ये वेरी वेरी गुड हो जाता है ना। चलो खैर कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन पर चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक करके बढ़िया बढ़िया तरीके से हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनों को और मैं बस एक माध्यम का काम करूंगा जो आपको सिखाऊंगा। बाकी काम आपका रहेगा सीखने का, काम आपका रहेगा सवाल करने का। सही है, तो आप लोगों का काम रहने वाला है सवाल का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है गुड्डा और एसएससी जीडी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। बता दो एक बार सही सीक्वेंस क्या होगा। सही सीक्वेंस बता दो क्या होगा। H तो प्रत्येक स्थान पर कॉमन है तो H को प्रत्येक स्थान से हटा दिया जाएगा। उसके बाद अब ध्यान से समझना भाई, जो कॉमन है उसे प्रत्येक स्थान से हटा दिया जाएगा। कॉमन लेटर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उससे पता नहीं चलता कि किसने सही किया किसने नहीं किया। ठीक है, तो यहां पर H से H को हटा दिया और मेरे प्यारे वीर यहां पर ध्यान से समझना, जैसे ही हमने H से H को हटाया, सही से समझना सवाल। प्रश्न एक्चुअल में क्या है समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन बेहद ही आसान है। H से H खत्म हो गया, सीक्वेंस लगा दो गुड्डा। यहां पर E 5 पर आएगा, O 15 पर आएगा। सही है, यहां I 9 पर आएगा और A 1 पर। तो छोटा कौन है सबसे, और ये U 21 पर आएगा। सबसे छोटा कौन है तो सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले 1 वाला 4 आएगा, वेरी गुड। उसके बाद 5 वाला 1 आएगा, वेरी गुड। उसके बाद 9 कितने पर है, दूसरे स्टेप पर। उसके बाद 15 अर्थात तीसरा स्टेप और फिर 5 अर्थात 21वां। तो 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5 डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ होगा। बहुत बढ़िया। पहले ये देखा मैंने, जो पहले 2-3 सवाल आपको डिस्कस किए ये उसी की देन है कि आपको चंद सेकंड लगी और आपने डी ऑप्शन क्लिक कर दिया। गुड्डा सलूट है आप सभी को, गजब, बहुत ही शानदार। ध्यान से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है, एक बार जल्दी से करो। इस बार लेटर की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। तो हमने क्या बोला, कॉमन भिड़ाऊ कहां तक है, तो TECHN TECHN TECHN। ध्यान से देखो, ये TECHN है ना, TECHN 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 TECHN, ये सभी के सभी कॉमन थे, हमने कॉमन को हटा दिया। बेहतरीन। अब सुनो, यहां O कितना है 15, यहां I कितना है 9
ओ कितना है 15, आई कितना है 9 और आई कितना है 9। तो जो छोटा नंबर है वो 9 और 15 में 9 है। 9 छोटा है और वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरा 3 बार रिपीट हुआ है। 3 बार रिपीट हुआ है तो 15 वालों को भी साइड रखो, 9 वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड की कैटेगरी लेंगे। चेक कर लेते हैं। सर यहां पर आई से आई खत्म कर दो, आई खत्म कर दो। ये सी कितने पर आया 3 पर, और ये सी कितने पर आया 3 पर, और ये क्यू कितने पर आया 17 पर। अब इनमें भी 3 3 और 17 बना, तो 17 बड़ा नंबर है। पहले 3 3 की तुलना करो। अब जब 3 3 करोगे तो यहां पर सी से सी खत्म हो जाएगा, आई 9 पर आएगा और ए 1 पर। तो 9 और 1 में छोटा 1 है, तो पहले दूसरा स्टेप आएगा और फिर तीसरा आएगा। पहले दूसरा आएगा और फिर तीसरा आएगा, उसके बाद ये आएगा चौथा वाला स्टेप। अब हम लोग जब शुरू में उन तीनों को डिस्कस कर चुके हैं, तो अब जो दो बचे हैं 15 15 वाले, उनमें तुलना करेंगे। ओ से ओ खत्म, एल 12 पर और पी 16 पर। तो 12 वाला पहले आएगा अर्थात 1 और फिर 5 आएगा, 1 और फिर 5, तो 2 3 4 1 5। एक बार फिर से डी ऑप्शन राइट हुआ है। मेरे प्यारे वीरों, थम्स अप रुकने नहीं चाहिए, ध्यान से समझना। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, एक बार इरादा किया है सफलता का तो ये मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर सवाल आया है समझ में तो थम्स अप भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यही एक माध्यम है मेरे और आपके बीच में जो इस बात की पुष्टि करता है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में ही नहीं आएगा तो पढ़ाने का कोई विशेष फायदा नहीं है। ये क्लास आज की आपका एक क्वेश्चन अर्थात 2 नंबर पक्के करे, ये मेरी सोच है। और यहां से क्वेश्चन 90% शिफ्ट में बनता है। 10 शिफ्ट अगर देखेंगे तो 9 शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास के अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं और समझ लेते हैं कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सभी के थम्स अप लगातार हम तक पहुंच रहे हैं। सवाल में यहां पर ई एक्स ए 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 कॉमन लेटर है, तो इसे कर दो टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। अब सुनो ध्यान से, सुनो। एम कितना है 13 पर है, एम कितना है 13 पर है। सी कितना है 3 पर है, एम कितना है 13 पर है, सी कितना है 3 पर है। छोटा कौन है 13 और 3 में? 3 है। 3 कितनी बार आया? 2 बार। जिसमें 3 आया पहले और दूसरे पर वही जाने वाले हैं। तो यहां पर सी से सी खत्म कर दो, फिर इस टी से इस टी को खत्म कर दो। अब ध्यान से सुनना, इसमें चौथे वाले स्टेप में सारे लेटर खत्म हो चुके हैं। सुनो भाई, जब कभी किसी स्टेप में चारों ही लेटर खत्म हो जाएं तो इसका मतलब चारों लेटर हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कितने भी लेटर हो, मतलब सारे ही लेटर खत्म हो जाएं तो वो सबसे पहला नंबर ले लेता है। वो सबसे पहला नंबर ले लेता है तो सबसे पहले चौथा स्टेप आएगा, उसके बाद 5वां स्टेप आएगा। पहले 4 आएगा, फिर 5 आएगा, उसके बाद इनमें ध्यान से समझना, एम से एम से एम से खत्म हो गए। पी 16 पर आया, आई 9 पर आया, आई 9 पर आया, तो 9 वाला छोटा है तो यहां आई से आई खत्म, फिर एन से एन खत्म, ए 1 पर, ई 5 पर, 1 और 5 में 1 छोटा है तो पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा और बचा हुआ 1 सबसे अंत में आएगा, सबसे अंत में। तो 4 5 3 2 1 बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मैं समझ सकता हूं कि आपका आंसर एग्जैक्ट राइट है दोस्तों, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, एकदम एकदम बेहतरीन, गजब, जबरदस्त, जिंदाबाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल थोड़ी ही देर में आप कहेंगे कि भैया बस करो, अब तो क्वेश्चन गलत होने वाला ही नहीं है। इस तरीके से इस लेवल पर हम लोगों को पढ़ना है। ध्यान से समझो, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी जीडी 22/2/2024 में आया। इसी वजह से कह रहा हूं हर एक शिफ्ट में तुम्हें, मैक्सिमम शिफ्ट में, अधिकतम शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चेक कर लेते हैं एक बार। हमने कहा CON 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 कॉमन है, कॉमन है तो हमने इसे हटा दिया। आगे क्वेश्चन में यहां F 6 पर है, F 6 पर है और D 4 पर है। F 6 पर है, F 6 पर है, तो 4 वाला सबसे छोटा है, अर्थात सबसे प्रारंभ में 5 आ जाएगा। सबसे प्रारंभ में 5 आ जाएगा। मैं थोड़ी देर में ऑप्शन से भी चीजों को अब करना शुरू करूंगा, क्योंकि ध्यान रखना ऑप्शन से तब करेंगे जब हमको पता चल जाएगा। सही है, तो 5 सबसे पहले आ गया। अब ध्यान से सुनो, अब ये 6 हर स्थान पे, तो यहां पर F से F को काट दो क्योंकि ये कॉमन लेटर है। उसके बाद U कितना है 21, I कितना है 9 और I कितना है 9 और L कितना है 12 है। तो छोटा कौन है, छोटा कौन है 9 वाला, तो यहां I से I खत्म, D 4 पर और R 18 पर। तो पहले 4 आएगा अर्थात 2, फिर 18 अर्थात 3। पहले 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 21 और 12 में कौन छोटा है सर, पहले 12 वाला अर्थात 4 और फिर 1 अर्थात 4 और फिर 1, 5 2 3 4 1। पहला ही ऑप्शन राइट जवाब है, पहला ही ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। यहां तक किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई को, किसी भी बहन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है यहां तक मेरे प्यारे दोस्त? यहां तक बोलेंगे क्या चीजें समझ में आ रही हैं, क्या एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं चीजें? यहां पर सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझेंगे मेरे सभी प्यारे वीर, क्या चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, गजब, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, गजब, जबरदस्त, जिंदाबाद। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने कहा कि ये क्या होगा सवाल, हमने कहा कि ये क्या होगा कि ये UN 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 UN, उसके बाद ये I 9 पर है, D 4 पर है, I 9 पर है, I 9 पर है, H 8 पर है। तो सबसे छोटा नंबर कौन है भाई साहब? सबसे छोटा नंबर 4 है, तो सबसे पहले 3 आ गया, सबसे पहले 3 आ गया यहां पर। उसके बाद यहां पर 8 आएगा, इसका मतलब क्योंकि ये 8, 4 सबसे छोटा है, फिर 8 है, फिर 9 3 बार आया है, तो 4 चौथा स्टेप आएगा। मेरे प्यारे दोस्त अब चेक करो 9 वालों को, तो I और I खत्म हो गया। यहां V कितना है 22 पर, F कितना है 6 पर और C कितना है 3 पर। तो सबसे छोटा 3, तो सबसे पहले 2 आएगा, सबसे पहले 2। उसके बाद क्या आएगा 5वां, क्योंकि यहां 6 आया, 3 के बाद 6, तो 5 नंबर पर है ये, और लास्ट में 22 पहले पर है, तो 3 4 2 5 1। सी ऑप्शन आपका राइट जवाब है, सी ऑप्शन आपका राइट जवाब है। मेरे प्यारे दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो अपने मन की बात कह सकते हैं, कोई भी समस्या हो तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है?
ध्यान से समझना, अब बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना, बहुत ही शानदार तरीके से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, अब इस प्रश्न पर आइएगा, इस प्रश्न पर आइए और समझने की कोशिश करना कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, इस प्रश्न का करेक्ट और सही जवाब क्या हो सकता है, गौर से समझना। हमने कहा सबसे पहले NO प्रत्येक स्थान पर कॉमन है, NO प्रत्येक स्थान पर कॉमन है, तो हमने NO से NO को हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा T कितना है 20 पर, हमने कहा ये T कितना है 20 पर, ये M कितना है 13 पर, ये T कितना है 20 पर और ये T कितना है 20 पर। तो ध्यान से सुनो, सबसे छोटा 20 और 13 में कौन है, सबसे पहला 13 होगा। 13 का मतलब सबसे पहले 5वां स्टेप होगा, तो यहां पर 5 लिखा जाएगा। अब उसके बाद ध्यान से समझना, तो हमने कहा ये T T T T, हमने कहा H 8 पर, A 1 पर, E 5 पर, A 1 पर। अब ध्यान से समझना, तो यहां 8 5 1 1 में 2 बार 1 आया है, यही छोटा नंबर है, तो यहां पर A से A खत्म, B 2 पर, R 18 पर, तो पहले 2 आएगा अर्थात 3 और फिर 4, पहले 3 और फिर 4। उसके बाद 8 और 5 में 5 छोटा है, तो पहले 2 और फिर 1, पहले 2 और फिर 1, तो 5 3 4 2 1, 5 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और राइट जवाब होगा। बहुत शानदार मेरे प्यारे दोस्त, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर आएंगे और बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब बताएंगे कि क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। ध्यान से समझना, कॉमन कौन है सर, कॉमन है BO 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 BO, तो BO हर स्थान पर कॉमन है। हमने कहा ये सब के सब अलग हट गए। अब ध्यान से समझना, हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि यहां O कितना है 15, ये A कितना 1, ये T कितना है 20, ये W कितना है 23 और ये U कितना है 21। गौर करो, सबसे छोटा कौन है, गौर करो, सबसे छोटा कौन है, तो 1 होगा जो तीसरे स्टेप पर लिखा हुआ है। उसके बाद 1 के बाद कौन होगा 15 जो पहले स्टेप पर लिखा हुआ है। उसके बाद 20 होगा, 20 जो 5वें स्टेप पर लिखा हुआ है। उसके बाद 21 होगा जो चौथे स्टेप पर है और लास्ट में 23 होगा जो दूसरे स्टेप पर है। आंसर मिलेगा 3 1 5 4 2, 3 1 5 4 2, तो बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। अब ऐसे लोग थम्स अप कर दो जिनको कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, उनका मानना है कि ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं। जल्दी से बताओ कितने लोग इस बात का दावा करते हैं कि अब कभी भी मैं ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करूंगा, भैया जी कभी गलत नहीं करूंगा। ऐसे कितने साथी हैं जो इस बात का दावा करते हैं, सही है ना। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। समझने की कोशिश करनी है,
सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या होगा। बोलो भाई। मेरे सभी प्यारे साथी, इस प्रश्न का सभी के लगभग थम्स अप हम तक पहुंच रहे हैं। गजब 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 मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझो। हमने क्या बोल दिया? हमने कहा डी ई तो प्रत्येक स्थान पर कॉमन है। जब डी ई प्रत्येक स्थान पर कॉमन है तो इससे कोई लेना देना नहीं होगा। हमने कहा यहां आर 18 पर है, यहां आर 18 पर है, यहां आर 18 पर है, यहां पर एस 19 है, यहां पर एस 19 है। तो ध्यान से समझना, 18 वाला छोटा है तो आर आर आर। अब यहां पर एम 13 पर, ओ 15 पर और ई 5 पर। तो पहले 5 आएगा जो कि 5वें ही स्टेप पर है, बहुत ही शानदार। फिर 15 आएगा कि 13 है? सर 13 छोटा है जो पहले स्टेप पर है। फिर 3 नंबर आ जाएगा। उसके बाद अब इन दोनों की तुलना करो तो एस से एस खत्म, आई 9 पर आता है और सी 3 पर। तो पहले 3 वाला 4 स्टेप, फिर 2 स्टेप। क्या बोला? 4 स्टेप और फिर 2 स्टेप। 5 1 3 4 2। ये सी ऑप्शन आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। समझो इसका आंसर। सवाल को ध्यान से समझना क्या कह रहा है। तो हमने कहा पी ओ एस 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 कॉमन था तो हटा दिया। पी ओ एस तक सारे ही लेटर कॉमन थे तो हटा दिया। ध्यान से सुनो। अब ये एस कितना है? 19। ये टी कितना है? 20। ये एस कितना है? 19। ये एस कितना है? 19। और ये टी कितना है? 20। तो सबसे पहले 19 और 20 में 19 छोटा होगा। 19 3 बार आया है और 20 2 बार आया है। तो क्या बोलेंगे? हमने कहा अब 19 वालों को चेक करो तो भाई यही छोटे हैं। तो एस एस एस। यहां आई 9 पर है, ई 5 पर है और ई 5 पर है। तो पहले 5 वालों को चेक करो। ई से ई खत्म, डबल एस से डबल एस खत्म, आई से आई खत्म, वी 22 पर, ओ 15 पर। तो पहले 15 वाला 2 और फिर 5। पहले 2 और फिर 5 आएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? 9, यानी कि 1 आ जाएगा। अब 20 वालों में यहां टी से टी खत्म, एच 8 पर, ई 5 पर। तो पहले 5 वाला 4 और फिर 3 8 वाला। तो ये 4 और फिर 3, 2 5 1 4 3, 2 5 1 4 3। डी ऑप्शन करेक्ट और राइट आंसर है, सही जवाब है। सभी के कमेंट डी है, एक भी सिंगल कमेंट ऐसा नहीं है जो इसके अलावा चल रहा हो। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, गजब और लाजवाब आंसर आप सभी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट और अगला सवाल क्या होगा इसका आंसर? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है। करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? यहां एम आई कॉमन है हर स्थान पर, तो हम इसे हटा देंगे। हटा दिया जी। उसके बाद एस 19 पर आता है, एल 12 पर आता है, एल 12 पर आता है, एस 19 पर आता है और एस 19 पर आता है। 19 और 12 में 12 छोटा है, तो सही है। 12 वालों को चेक करो।
डबल एल से डबल एल खत्म, ई 5 पर, आई 9 पर। तो पहले 5 वाला 3 आएगा और फिर 5 आएगा, पहले 3 आएगा उसके बाद 5 आएगा। अब 19 वालों में यहां एस एस एस, यहां सी सी सी, यहां एच 8 पर, आर 18 पर और ओ 15 पर। तो पहले 8 वाला छोटा है तो ये 1 आएगा पहले, उसके बाद 15 वाला 4 और फिर 2, पहले 4 और फिर 2, 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2। बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। यहां तक किसी दोस्त को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार, गजब, जबरदस्त, जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल भाई साहब आज की क्लास का, आज की क्लास का अगला सवाल, और समझेंगे कि इसका आंसर क्या है। कॉमन देखो कहां तक है, तो सी ओ डबल एम सी ओ डबल एम सी ओ डबल एम सी ओ डबल एम सी ओ डबल एम। यहां ए 1 पर, ए 1 पर, ए 1 पर, ए 1 पर, ई 5 पर। सही है। तो पहले एक एक वालों की तुलना करनी है, या फिर एक चीज सोचो, एक चीज सोचो, थोड़ा सा ऑप्शन पर नजर डालो कि यहां पर जो सबसे बड़ा है वो 5 है, अर्थात चौथा स्टेप वो सबसे बाद में जाएगा, और सबसे बाद में 4 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। मैं कहूंगा कि सबको चेक करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात से एग्री करते हो क्या? क्या इस बात से एग्री करते हो कि हां भैया, सभी को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही करेक्ट है कि सबको चेक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल, इसे समझेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे जल्दी से, सही जवाब क्या है। तो हमने क्या बोला, हमने कहा एस यू बी एस तो कॉमन है, एस यू बी एस, एस यू बी एस, एस यू बी एस, एस यू बी एस, एस यू बी एस। ओके, तो एस यू बी एस हर स्थान पर कॉमन है। हमने आप लोगों से कहा आई 9 पर है, टी 20 पर है, ई 5 पर है, सी 3 पर है और टी 20 पर है। तो सबसे छोटा क्या होगा, 3 अर्थात 2 नंबर, सबसे छोटा 2 नंबर होगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथी 5 होगा यहां पर। उसके बाद जब हम लोग चलेंगे तो यहां पर 9 अर्थात पहला स्टेप होगा। उसके बाद ये 20 में तो टी से टी खत्म, ए से ए खत्म, एन से एन खत्म, डी 4 पर, टी 20 पर। तो पहले 4 अर्थात 4 और फिर 3, 4 और फिर 3, तो 25 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी, धड़ाधड़ आंसर खत्म हो रहा है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, सभी प्यारे साथी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आज की क्लास का अगला सवाल, और समझते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो एफ ए वी ओ यू आर, आर तक कॉमन है, एफ ए वी ओ यू आर, 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 एफ ए वी ओ यू आर। यहां आई 9, ई 5, ए 1, ए 1, आई 9। तो मुझे एक बार बताएंगे सबसे पहले क्या आएगा, एक वाला ही तो आएगा। तो यहां ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, एल से एल खत्म, ई 5 पर, वाई 25 पर। पहले 5 वाला 2 और फिर 5, 2 और
उसके बाद 5 और 2 और 5 से केवल सी ऑप्शन शुरू है, फिर कोई ऑप्शन शुरू ही नहीं है, तो मैं क्यों जाऊंगा किसी भी ऑप्शन के साथ। गौर से देखो, 2 5 से केवल सी ऑप्शन शुरू है, उसके बाद तो 3 और फिर 1 और फिर 4 बन ही जाना है, क्योंकि मेरे प्यारे साथी ऑप्शन बनेगा 25 3 1 4। करेक्ट जवाब है 2 5 से कोई अन्य ऑप्शन सी के अलावा प्रारंभ नहीं है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से समझना। तो हमने क्या बोला, हमने कहा टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच। हमने कहा यहां ओ 15 पर है, आर 18 पर है, आर 18 पर है, आर 18 पर है, ओ 15 पर है। मैंने आप लोगों से कहा कि यहां सबसे पहले कौन आएगा, ओ और ओ। तो ध्यान से समझना, ओ ओ फिर यू 21 पर है ना, ओ 21 और आर 18। तो पहले 18 वाला 4 और फिर 1, पहले 4 और फिर 1 आएगा, उसके बाद 18 18 और 18। तो यहां पर चेक करते हैं, आर ओ कॉमन है, आर ओ कॉमन है, आर ओ कॉमन है। टी 20 पर आएगा, एम 13 पर आएगा और ए 1 पर। तो पहले 2 नंबर आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 4 1 2 5 3, 4 1 2 5 3, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, सबका आंसर एकदम ओके है, सबका आंसर एकदम करेक्ट, जबरदस्त, जिंदाबाद है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस प्रश्न को समझने की कोशिश करनी है, इस प्रश्न को समझने की कोशिश करनी है, ध्यान से समझते हुए कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। तो यहां पर यह आएगा पी आर ओ पी आर ओ पी आर ओ पी आर ओ पी आर ओ। जी कितना बोलेंगे 7, पी कितना 16, पी कितना 16, बी कितना 2 और एफ कितना 6। तो सबसे पहले आएगा 2 नंबर, उसके बाद 2 नंबर के बाद आ जाएगा 4 नंबर, उसके बाद क्या आएगा 1 नंबर, और उसके बाद पी से पी खत्म, ओ 15 पर, ई 5 पर। तो पहले 5 वाला 5 और फिर 3। आंसर बताओ, 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3 पहले ही ऑप्शन पर मौजूद है। ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं क्लास में जो मेरे सवाल करने से पहले ही आंसर दे रहे हैं। लाजवाब भाई लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, अगला सवाल बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, सही जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, राइट आंसर क्या हो सकता है इस प्रश्न का।
बताओ भाई सभी प्यारे साथी इसका आंसर। तो यहां पर कैसे आंसर करेंगे? आर ई एस कॉमन है ना, आर ई एस आर ई एस आर ई एस आर ई एस आर ई एस। टी कितना? 20 पर। टी कितना? 20 पर। ई कितना? 5 पर। आई 9 पर और ओ 15 पर। तो सबसे पहले कौन आएगा? 5 सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद आएगा 9 दूसरे स्टेप पर। उसके बाद 15 4 5 2 4 5 2 4 ये भी शुरू है ये भी। तो टी से टी खत्म, ए 1 और ओ कितना सर? ओ कितना? 15। तो पहले 1 और फिर 3, 1 और फिर 3, 5 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई साहब बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। देखो ऐसे ना, ऐसे रोमन अंक में भी लिखे आ सकते हैं। 1 2 3 4 ऐसे ही आए, ये जरूरी नहीं है, ऐसे रोमन अंक में भी आ सकते हैं। कैसे? जैसे एम ओ एन एम ओ एन एम ओ एन एम ओ एन और एम ओ एन। यहां के 11 पर, ओ 15 पर और एस 19 पर, ई 5 पर, ए 1 पर। तो मैंने कहा सबसे पहले 4 नंबर आएगा अर्थात 4। उसके बाद क्या आएगा? सेकंड नंबर अर्थात सेकंड। उसके बाद क्या आ जाएगा? 11 अर्थात फर्स्ट फर्स्ट। उसके बाद क्या आ जाएगा? थर्ड अर्थात 15 थर्ड। और उसके बाद आ जाएगा जी 5। तो वही चीज है कि 4 4 ऐसे समझो ना यार, ये 4 मतलब 4, फिर सेकंड मतलब 2, फर्स्ट मतलब 1, उसके बाद थर्ड मतलब 3 और फिर 5। तो यही आंसर होगा 4 2 1 4 2 1 3 5। बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और एक और चीज समझो मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ये है इसका आंसर क्या होगा? जैसे ये प्रश्न है इसका आंसर क्या है? तो यहां पर ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, यू 21 यू 21 एस 19 एस 19 एस 19। तो यहां पर ध्यान से समझो 19 वाली तो आएंगे पहले, तो यहां एस टी, यहां पर एस एस एस, यू 21 टी 20 तो 20 वालों में टी से टी खत्म, आर से आर खत्म, ए 1 यू 21। तो पहले 2 और फिर 4 और फिर 5, 2 2 4 फिर 5। सही है। उसके बाद यू से यू खत्म, एन 14 पर, एस 19। तो पहले 1 और फिर 3, पहले 1 और फिर 3, 24 513। आंसर हो जाएगा जी डी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे क्या आंसर है। तो क्या बोलेंगे? ए डबल सी 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 ए डबल सी। यहां ओ 15 पर, यू 21 पर, ई 5 पर, आई 9 पर, एल 12 पर, ई 5 पर। तो पहले 5 5 वालों में यहां ई से ई खत्म, पी 16 पर, एस 19 पर। तो पहले 5 और फिर 6, पहले 5 और फिर 6। अब यहां पर इनमें 9 आएगा अर्थात 2। उसके बाद यहां पर 12 अर्थात 4, फिर 15 यानी 1 और फिर 3। तो 5 6 2 4 1 3, 5 6 2 4 1 3। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ऐसे भी सवाल बन जाते हैं जैसे इसने कहा कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, इसने सबको सीक्वेंस नहीं लगवाया, एक ही लगवाया है कि कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तो यहां पर यह कहेगा एस पी ई एस पी ई एस पी ई एस पी ई एस पी ई। सी 3 पर, सी 3 पर, सी 3 पर, सी 3। अच्छा, ये भी मतलब एस पी ई सी तक है। एस पी ई सी एस पी ई सी एस पी ई सी एस पी ई सी एस पी ई सी। तो आई 9 टी 20, के 11 है, के 11 है। तो पहले कौन आएगा? 9 वालों में आई से आई खत्म,
और ए 1 पर ई 5 पर, तो पहले 1 और फिर 3, पहले 1 और फिर 3। अब 11 वालों में के से के खत्म, तो ये सारी खत्म, तो 2 फिर 4 फिर 5, 2 फिर 4 फिर 5। तो तीसरे पर कौन आया? पहले पर पहला वाला, दूसरे पर तीसरा, तीसरे पर दूसरा, चौथे पर चौथा, पांचवें पांचवा, तो तीसरे पर आया दूसरा वाला, यानी कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताएंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम? बाकी मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।